राजेंद्र नगर के जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हादसा हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई, दरअसल ये हादसा हुआ कैसे, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इस पूरे इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही थी। तकरीबन 7 बजे के आसपास दिल्ली फायर को ये कॉल मिली कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर बेसमेंट में पानी जो है वो भरा है और उसमें कई सारे स्टूडेंट जो है वो फंसे हुए हैं। दरअसल ये राजेंद्र नगर का ये पूरा वो मेन रोड है जहाँ पर सड़क पर पानी से लबालब ये पूरी सड़क थी और पानी का फ्लो काफी ज्यादा था। जब इस दौरान यहाँ से एक गाड़ी जो है वो गुजरी और इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वो मेन गेट है, जिस मेन गेट को अगर आप देखेंगे और समझेंगे कि तकरीबन सड़क से इस पूरे पार्किंग एरिया की जो ऊंचाई है वो पूरा जो स्लोप है तकरीबन 2 से 2.5 फीट का है। सवाल यही है कि 2.5 फीट का ये पूरा स्लोप है तो पानी अंदर गया कैसे। ये लोहे का अगर आप दरवाजा देखेंगे और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लोहे की पूरी चादर है। इस चादर ने पानी के फ्लो को रोक रखा था। जब यहाँ से गाड़ी होकर के गुजरी तो उसने पानी के फ्लो को अंदर की तरफ पार्किंग की तरफ धकेला, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोहे का जो गेट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोहे का जो ये गेट था वो पूरी तरीके से टूट गया और पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ अंदर की तरफ चला गया। और नीचे पार्किंग के जस्ट बेसमेंट है जिसमें तकरीबन 100-150 करीबन बच्चों के बैठने की व्यवस्था। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तकरीबन यहाँ पर 25 से 30 स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और तकरीबन 11 से 12 स्टूडेंट्स उस वक्त यहाँ पर फंसे हुए थे जब पानी का फ्लो तेजी के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उनको बाहर निकाला गया लेकिन 3 स्टूडेंट्स पूरी तरीके से फंस गए। 3 जो इसके अंदर स्टूडेंट्स थे उनमें से 2 फीमेल स्टूडेंट्स थी और एक मेल स्टूडेंट था। आप ये समझिए कि पानी का फ्लो किस तरीके से तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरी रोड पर पानी ही पानी जो है वो भरा हुआ था। अभी भी आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर जो नाले और सीवर की गाद है वो आपको यहाँ पर सड़क के चारों ओर यहाँ पर आपको नजर आएगी। बड़े बड़े पाइप के जरिए यहाँ पर पानी को जो है वो देर रात तक एनडीआरएफ की टीम और फायर की जो टीम है उनको मशक्कत के बाद जो है वो बाहर निकालना पड़ा। अभी भी जो जितने भी यहाँ पर एमसीडी के नाले हैं वो चौक पड़े हैं, उसको लेकर के कई बार कंप्लेंट्स जो है वो दी गई लेकिन किसी ने भी उस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जो है वो जागा है। बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए यहाँ पर नालों को जो है वो फिलहाल साफ किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आप ये समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा ये गंदगी है और ये गंदगी ने इस पूरे नाले को जो है वो चौक कर दिया। अभी भी ये नाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नाला चौक नजर आएगा। और इसके बाद अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आगे की तरफ बड़ी बड़ी मशीनरीज के जरिए नाले को खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि नाले का ये जो सीवर है वो पूरी तरह से यहाँ पर इसमें गाद जो है वो जमी हुई है। बड़ी बड़ी पॉलिथीन्स हैं, पूरा कचरा जो है वो अंदर की तरफ फंसा हुआ है, उसको अब बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, सफाई की जा रही है। अगर ये सफाई लगभग 15 से 20 दिन पहले मानसून के आने से पहले की गई होती तो शायद ये दर्दनाक हादसा नहीं होता, 3 आईएएस स्टूडेंट्स की जान नहीं जाती। और ये पूरा अगर आप देखेंगे तो नाला पूरी तरीके से चौक है। अब इसको पूरी तरीके से क्लीन करने की कोशिश जो है वो एमसीडी की टीम जो है वो कर रही है, जिसके कारण ये पूरा पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर जो है वो बढ़ता चला गया और स्टूडेंट्स की जान चली गई। कैमरा पर्सन किशन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। आज